नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको अशोकनगर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर साड़ौरा गांव में, जहां एक ऐसे संत हुआ करते थे जिनका नाम था नारायण दास। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में शाडोरा नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ की धरती पर कभी एक ऐसे संत का जन्म हुआ था जिनकी कहानी आज भी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर जिंदा है। संत नारायण दास जी का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और विस्मय का भाव जाग उठता है। कहते हैं कि नारायण दास जी बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे गांव से थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना ध्यान स्थल बनाया था। यहाँ वे घंटों बैठकर शिव जी की आराधना करते थे। गांव वाले कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते थे तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे वे इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। वे गांव से थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना ध्यान स्थल बनाया था। यहाँ वे घंटों बैठकर शिव जी की आराधना करते थे। गांव वाले कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते थे तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे वे इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। एक दिन की बात है, गांव में एक अजनबी आदमी आया। वो अपने साथ एक शेर लेकर आया था और दावा करता था कि वो एक महान जादूगर है। उसने गांव वालों से कहा कि वो नारायण दास जी से मुकाबला करना चाहता है। गांव के लोग डर गए क्योंकि वो जादूगर बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसके पास तरह तरह की अजीब चीजें थी और वो कहता था कि वो किसी भी संत को हरा सकता है। जब नारायण दास जी को इस बात का पता चला तो वे बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा कि वे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। वे तो बस अपने भोले बाबा की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। लेकिन वो जादूगर मानने को तैयार नहीं था। वो रोज नारायण दास जी के ध्यान स्थल के पास आकर उन्हें परेशान करने लगा। एक दिन जब नारायण दास जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे तो उस जादूगर ने अपने शेर के साथ उनके ध्यान स्थल पर हमला कर दिया। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे और डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो आज भी लोगों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। कहते हैं कि नारायण दास जी ने अपनी आंखें खोली और अपने ध्यान के प्लेटफॉर्म को अपनी शक्ति से हिला दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वो पूरा स्थान कांपने लगा। उनके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई और हवा में शिव मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। गांव वाले बताते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान शिव वहां उपस्थित हो गए हों। उस जादूगर का शेर अचानक से डर गया और वापस भागने लगा। जादूगर भी घबरा गया क्योंकि उसकी सारी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। नारायण दास जी के सामने उसका कोई जादू टिक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में वो जादूगर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। गांव वाले कहते हैं कि ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद नारायण दास जी बहुत दुखी हो गए। वे कहने लगे कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वे तो बस अपनी भक्ति में लीन रहना चाहते थे। उस जादूगर की मौत का गम उनके दिल पर बहुत भारी पड़ा। गांव के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे कि ये उनकी गलती नहीं थी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उस दिन के बाद से नारायण दास जी और भी ज्यादा अंतर्मुखी हो गए। वे दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना करते रहते थे कि उस जादूगर की आत्मा को शांति मिले। गांव के लोग समझ गए कि वे समाधि लेने वाले हैं। उन्होंने अपने प्रिय ध्यान स्थल पर बैठकर आखिरी बार शिव जी का नाम लिया और फिर समाधि में चले गए। आज भी शाडोरा गांव के लोग संत नारायण दास जी को बहुत श्रद्धा से याद करते हैं।